जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन, नमन, वंदन। आज हमारे पटल पर आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा हमारे विशेष आग्रह पर पधारे हैं। आज हम इनसे गीतों भरा साक्षात्कार सुनेंगे और इनसे वो बातें भी करेंगे जो आज तक साहित्य जगत से अनछुई हैं। उन्हीं बातों को लेकर के हम इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और इस काव्य यात्रा को बातें करते, गीत सुनते, गजल सुनते, आप ओज के कवि हैं तो ओज की कविताएं सुनेंगे, ओज की रचनाएं सुनेंगे और इस यात्रा को हम आगे बढ़ाने से पहले और डॉक्टर साहब का परिचय देने से पूर्व मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी मधुर वाणी से माँ शारदा की वंदना करें और उन्हें पटल पर प्रस्तावित करें। जी, प्रणाम करता हूं पटल को और जो भी पटल से जुड़े हैं उन मित्रों को नमन करते हुए माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित कर रहा हूं। माँ वाणी की वंदना बोली में मैं करना चाहता हूं। स्वागत है साहब। बात को कि मैया धीरे धीरे, मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। झनकार करे हो झनकार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार के तार झनकार करे। बंदे पहला बंद कि श्वेत बसन, श्वेत बसन जान जान मन मोहे। श्वेत बसन जन जान मन मोहे। अथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। अथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। और दम दम बींदिया लीलार कि तार झनकार करे। मैया दम दम बिंदिया लीलार कि तार झनकार करे। झनकार कि तार झनकार करे। माँ क्या कर सकती है, क्या से क्या करती है, देखें आप एक बंद में कि चाह तू पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा।
चाहे तू तपंगू के पहाड़ पे चढ़ाई दा, और गूंगा से गीता रामायण पढ़वाई दा। पढ़ाई दे। हाँ। गीता और रामायण पढ़वाई दा, और सूर्य के देखा दर्शन सार की तार झनकार करे। मैया सूर्य के देखा दर्शन सार की तार झनकार करे। झनकार की तार झनकार करे। माँ ने किसको क्या दिया एक बंद में कि तोहरी कृपा से सूर सूर होई गईले। तोहरी कृपा से सूरज सूर्य होई गईले, और जायसी कबीर मशहूर होई गईले। जायसी कबीर मशहूर होई गईले, और तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे। मैया तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे। झनकार की तार झनकार कर। और अंतिम मंत्र, मां से मैं क्या मांगता हूं, और यही मेरी रचनाओं की एक झलक भी मिल जाएगी आपको कि भारती के पूत न कपूत होए माता। भारती के पूत न कपूत होए माता। भारती के पूत न कपूत होए माता। दुनिया में भारत का फहरे पताका। क्या बात। दुनिया में भारत का फहरे पताका। मोहन मनावे बार बार की तार झनकार बार की तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा संवार की तार झनकार करे। झनकार की तार झनकार करे। मित्रों, माँ शारदा कहते हैं जिस पटल की प्रारंभ में माँ शारदा का गुणगान हृदय से हो जाता है, वो पटल धन्य हो जाता है, उसका कार्यक्रम धन्य हो जाता है। माँ शारदा का बखान, माँ शारदा क्या नहीं कर सकती, पंगु को पहाड़ चढ़ा दे, गूंगे को रामायण पढ़ा दे, गीता पढ़ा दे। और माँ शारदा ही एक ऐसी देवी है, ज्ञान की देवी है, जो कंकर को पर्वत बना देती है, कंकर को शंकर बना देती है। हमारे साथ में आदरणीय बहन कुसुम सिंह जी अभी चल जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। और हमारे साथ में आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी भी जुड़े हैं। आपका भी हृदय से स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार है। तो मित्रों, वैसे तो डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये गर्व होता है कहते हुए कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ग्राम पकड़ी में जन्मे, उस माटी को धन्य किया, और उस माटी से निकल करके कानपुर में आकर के आपने एमए हिंदी, कानपुर विश्वविद्यालय से एमए की हिंदी से डिग्री हासिल की। आपने जो अपनी रचनाएं लिखी, सुनाई, इन सब का सम्मान विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति के सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आकाशवाणी, दूरदर्शन के बड़े बड़े चैनलों से आपके काव्य प्रसारित हो चुके हैं, और
अनेकों पुस्तकें भी आपने लिखी हैं। आपके लेख, बाल लेख भी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। कुछ रचनाएं, कुछ पुस्तकें जो हैं उनमें कानपुर के कवि, बारूद के ढेर पर मुस्कुराते फूल, ये पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और कलम उठाने दो भी आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। समय का व्यास नाम से भी आपका एक काव्य प्रस्तुत प्रकाशित हो चुका है। आप ओज के कवि हैं। इसका राज हमें मालूम हुआ कि आप ओज के कवि कैसे बने, क्योंकि आप आयुध निर्माण की फैक्ट्री में जहां प्रबंधक थे, तो ऐसे वातावरण में रहने वाला तो ओज का कवि ही बनेगा। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने जो काव्य यात्रा प्रारंभ की, ये काव्य यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? विद्यार्थी जीवन से, या उसके पश्चात, या प्राइमरी से, या मिडिल क्लास से, मिडिल शिक्षा से? जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, प्राइमरी में, वहीं से भोजपुरी भाषा में लोकगीत वगैरह मैं लिखने लगा। और मेरे ही विद्यालय में, मेरे गांव में ही, पकड़ी में ही विद्यालय हुआ करता था, है अभी भी। उसमें मैं लोकगीत लिखता था और शनिवार को बाल सभा में मैं सुनाया करता था। और ये क्रम 8वीं क्लास तक चला। हमारे घर के करीब 1 किलोमीटर पे, 1-1.5 किलोमीटर लगेगा, एक 1.5 गांव है, जहां श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में मैंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करी। वहां भी यह क्रम चलता रहा और मैं लोकगीत बाल सभा में सुनाया करता था। मेरे लिखे हुए लोकगीत विद्यालयों में जो जिला स्तर पे प्रतियोगिता हुआ करती थी, उसमें भी बच्चे गाया करते थे। मुझे अच्छा लगता था हमारी लिखी हुई जब रचनाएं बच्चे पढ़ा करते थे, गाया करते थे। हाई स्कूल तक आते आते मेरा झुकाव जो लोकगीत बिरहा लिखा जाता था, इसमें एक कहानी हुआ करती थी और तमाम उसमें तरन्नुम में, छंद में बातें कही जाती थी, लेकिन साथ में एक कहानी चलती थी। उस कहानी पे ही पूरा बिरहा लिखा जाता था। तो मैं शुरू में बिरहा लिखने लगा। लेकिन रोटी की तलाश जब मुझे कानपुर लाई, तो यहाँ एक परिमल संस्था का गठन हुआ था, परिमल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था, जो गोष्ठियों के अलावा वर्ष में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को किया करती थी। मेरे कुछ मित्रों ने मेरा प्रवेश परिमल में कराया और लगातार 20 वर्षों तक हमने आरमापुर स्टेट, हाँ, उससे जुड़े रहे। हम और रामचंद्र नेमी एक हुआ करते थे, रिटायर हो गए सब लोग। तो हम लोग लगातार 20 वर्षों तक वहाँ कवि सम्मेलन आरमापुर में किए और इस परिमल में आना और मेरी हिंदी कविताओं का आरंभ होना, ये शुरू हुआ। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ में अभी आदरणीय बहन सुमन पटेल जी भी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। और प्रोफेसर जयनाथ जी कवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर साहब, आपके परिवार में भी कोई इस विधा से शामिल है? इस विधा में कोई कवि या साहित्यकार हैं या थे? जी नहीं, मैं अकेला अपने परिवार में, 2 भाई हम लोग हैं, हमसे बड़े हैं और मैं छोटा। तो हमारे परिवार में कोई लिखता तो नहीं है। अब परिवार में क्या मैं कहूँ, मेरे गांव में भी अभी तक कोई कविता लिखने वाला नहीं है।
लोग गाते थे, बिरहा गाया करते थे। तो रचनाकार नहीं हमारे हुए कोई। उस टीम में हुआ करते थे, तो मैं कानपुर आने के बाद भी एक दो बिरहा लिख के चिट्ठियों में भेजा करता था, और सब गायक उनसे आके ले जाते थे। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका आभार। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहेंगे? विरहा सुनाएंगे? नहीं, तो बिरहा तो अ, बिरहा तो अभी हमको कोई याद भी नहीं है। कहाँ 72-73 से मैंने बिरहा छोड़ दिया। लेकिन मैं एक वानगी, चार पंक्तियां एक देना चाहता हूँ, बिरहा में हाँ कैसे लिखा जाता है। हाँ हाँ। चार पंक्ति में एक रूपसी का वर्णन, चार पंक्तियां, इसकी एक कलात्मकता बताएं कि माँ से पंक्ति शुरू होगी और माँ से ही बंद भी होगी, दोनों हाँ तरफ हाँ। कुंडल माँ। कुंडली हो गई है। और माँ के बाद इधर से भी देखेंगे तो माँ के बाद ककहरा सीधा आएगा, माँ से क आएगा, माँ के बाद क, और अंत में भी पंक्ति के लास्ट में माँ पहले होगा और उससे पहले भी क होगा। चार पंक्तियां देखे एक वानगी के लिए जो बिरहा में लिखा जाता था, मैंने लिखा है ये। एक रूपसी का वर्णन मैं कर रहा हूँ। एक कहानी पूरी थी, उस कहानी का शुरुआत यहाँ से, चार पंक्तियां आप देखें कि स्वागत है। मकरंद, मकरंद, म के बाद का, मकरंद सुगंध सुमन बिटिया, छिटिया जनु रंग तजे की कमी। देखिए इधर भी कमी, लास्ट में माँ और उसके पहले का। दूसरी पंक्ति, पहली देखे, मकरंद सुगंध सुमन बिटिया, छिटिया जनु रंग तजे की कमी, मगर मुख चाँद मगर सर पे बदरी, मुख चाँद मगर सर पे बदरी, बरी लख के बदरा जख्मी, हाँ मगरूर, मगरूर गरूर जरूर मगर, पर नैन सुनैन बने तगमी, और हाँ मघई मुँह लाल करे पनवा, तनवा जस नागिन शीस घूमी, मग मघई मुँह लाल करे पनवा, तनवा जस नागिन शीस घूमी। ये था म से घ तक चार पंक्तियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारे बिरहा में साथ लिखा जाता हमारे साथ में डॉक्टर साहब गणेश प्रसाद गौतम जी प्रज्ञेश भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी, बहुत बहुत आपका आभार है। तो डॉक्टर साहब फिर एक ओज की रचना हो जाए। जी। अब देखें, मेरी पहचान, हालांकि मैंने लिखा सब कुछ, लेकिन ओज के लिए मेरी पहचान बनी। मैं आपके जयपुर में भी गया था बहुत पहले, जब मैं हमको लगता है कि 20-25 साल का रहा होऊंगा, तब मैं अच्छा गया अच्छा, था। बहुत अ, पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात। और फिर गया आपके एक बार और गया था, जब मंदिर के लिए बाबरी विध्वंस हुआ था, तब गया था। दो दफा मैं भीलवाड़ा में गया। तो अब देखें एक रचना, पहले राष्ट्रीय चेतना में, मेरा देश ये कभी विश्व गुरु कहलाया था। मैं कुछ बिंदुओं पे उंगली रख रहा हूं, अब देखें। स्वागत है सर। और इसके भारत वंदना कि हमारा भारत वर्ष महान, हमारा
भारतवर्ष महान, विश्व गुरु कहलाने वाला, विश्व गुरु कहलाने वाला, दुनिया में सम्मान हमारा, भारतवर्ष भारत देश महान। क्या बात। भारतवर्ष महान। बंद देखिए कि गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक सब माने, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक सब माने, राणा साना जैसा योद्धा है जिसकी पहचान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। संकेत करते हुए इतिहास की तरफ कि आए कई लुटेरे धन के, आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात, और भौतिक सुख वाले क्या जाने वेदों वाली बात, भौतिक सुख वाले क्या जाने वेदों वाली बात। वाह। सभी सुखी हो और निरोगी, ये हमारा दर्शन रहा कि सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और ये विशेषता शर्मा जी देखें आप, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही मिलता है, विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, कि जहां वृक्ष पूजे जाते नदियां माता कहलाती, जहां वृक्ष पूजे जाते नदियां माता कहलाती, और गोबर से घर लीप द्वारे तुलसी ब्याह रचाती, गोबर से घर लीप द्वारे तुलसी ब्याह रचाती, माँ की चरण धूलि माथे पर, माँ की चरण धूलि माथे पर, चंदन सा सम्मान, हमारा भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान। और ये अंतिम चरण कि जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता, क्या बात। गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता, नालंदा संपूर्ण विश्व को
नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान हमारा भारतवर्ष वर्ष महान। भारतवर्ष महान। सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारतवर्ष महान हमारा भारतवर्ष महान। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ उज्जैन से बहन उषा सोलंकी जुड़ी हैं, और प्रणाम। चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से मंजू कट्टा जी जुड़ी हैं, और वाह वाह। उत्तराखंड से हमारे साथ डॉक्टर कन्यालाल जी शर्मा जुड़े हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आए, इस पटल पर आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब ने प्रणाम। बहुत ही उत्तम ओज कविता सुनाई है। इसमें शब्दों का जो विन्यास है वो सुनने लायक, देखने लायक है। बहुत ही सुंदर शब्दों को जोड़ करके और एक इमारत खड़ी कर दी हो, जैसे कोई शिल्पी मूर्ति बनाता है, एक एक भाव को आपने प्रदर्शित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, अब अगला प्रश्न है कि आपने ये विधा किसी गुरु से सीखी या सरस्वती की कृपा ही आप पर रही, तो अपने आप ही प्रेरणा मिलती गई? जी डॉक्टर साहब, मैं कहूँ, मुझे कोई संकोच नहीं कि मैंने विधिवत शिक्षा नहीं ली कविता, गीत या किसी भी विधा की, लेकिन मैं हर विधा लिखता हूँ। ये मैंने पढ़ा बहुत है, लोगों को, अपने पुराने कवियों को बहुत पढ़ा है। मैं आज भी दोहा लिखता हूं तो मैं कतई नहीं गिनता हूं कि 13-11 है कि नहीं। वाह 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 वाह। मैं गुनगुनाऊंगा और उस गुनगुनाने में अपने आप गिन लेंगे, वो बराबर मिलेगा आपको। ये रहा है। और ये माँ गीतों का, सरस्वती की कृपा ही है। जी जी, बस माँ की कृपा रही। मैं लिखा, लोगों ने स्नेह दिया, और कुछ बड़े बड़े कवि जो अरमापुर में आए, कुछ उन लोगों का प्रभाव रहा। नीरज जी हमारे प्रिय कवियों में से थे, बहुत स्नेह देते थे। मैं उनके घर भी गया था, अलीगढ़ मैरिस रोड पे। तो बस ऐसे माँ की कृपा रही, आप जैसे लोगों का स्नेह रहा, मैं लिखने लगा, लोग प्रोत्साहित करने लगे। बहुत बहुत। तो मित्रों, जैसा आपने अभी सरस्वती वंदना में सुना था कि माँ की कृपा हो तो गूंगा भी जो है गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब को शब्दों का ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान कराना माँ सरस्वती के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, और वो माँ सरस्वती ने इन पर अपनी कृपा बरसाई। और आज आज हमारे सामने एक सशक्त साक्षात डॉक्टर साहब के रूप में हमारे सामने है। माँ सरस्वती को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माँ सरस्वती को, और उनकी कृपा सभी पर बरसती रहे, ये शुभकामनाएं मैं आप सभी को प्रसारित करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपने कह रहे हैं कि आपने सभी विधाओं पर लिखा है, जी तो जी। श्रृंगार लिखा है, तो आप श्रृंगार की एक रचना प्रस्तुत कर दीजिए, सुना दीजिए हमको। आपकी बड़ी कृपा होगी, हम भी धन्य हो अच्छा, जाएंगे। अला मैं ये बताऊं, क्योंकि हमारे साथ में डॉक्टर कन्यालाल जी शर्मा उत्तराखंड से, ये भी श्रृंगार के अच्छे कवि हैं, इसलिए मुझे इनका नाम पढ़ करके श्रृंगार की याद आ गई। जी एक देखिए, श्रृंगार का एक गीत, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे लोग आश्चर्य किए कि आप ओज के कवि श्रृंगार भी लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो बोले, ओज का कवि श्रृंगार क्यों नहीं लिख लेगा। डॉक्टर पढ़ता साहब, नहीं हुए लगभग। हमारे साथ में प्रकाश चंद जी पाराशर, जो वाह वाह बहुत वाह। अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे मंच संचालन, मंच पर भी हाँ आप हाँ। अपनी
प्रतिभा दिखाते हैं। जी हर साल जी, रामायण बहुत के रामायण के कार्यक्रम में आप भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना असर दिखाते हैं, अपनी कलाकारी दिखाते हैं। डीग भरतपुर से आदरणीय प्रकाश चंद जी को बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ मैं सर। अभी राजस्थान विशेषांक में आपको सुना मैंने। हमारे ख्याल से गीता के पटल पे थे, कल ही या परसों में रहा है। रहे तो होंगे। बहुत अच्छा, ये लाजवाब कवि हैं ये तो, और ब्रजभाषा के क्या कहने हैं। हमारे साथ में राजकरण सिंह जी भी जुड़े हैं और आपको जी बहुत बहुत प्रणाम कर कह रहे हैं। कह रहे हैं गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम। शायद आपके शिष्य रह चुके हैं या आपको गुरु मानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा हाँ सर। पढ़ते हैं राजकीय, लाजवाब पढ़ते हैं। स्वागत है भाई बहुत आपका। अच्छा सुने आप, हाँ, दो दो एक वानगी दे दें, दोहा भी मैं कह लेता हूँ। और श्रृंगार, स्वागत है सर। इसके बाद एक अन्हा सा गीत। प्रमोद मिस्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे सभी विधाओं में पारंगत हैं। मैं नमन हाँ करता सर। हूं। आप देखें कि सरसों से कहने लगी, सरसों से कहने लगी, कुंवारी मंद बहुत बयार, आनंद। सरसों से कहने लगी। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं आप। आप देखें बहुत कि सरसों से कहने लगी, कुंवारी मंद बयार, गंध तुम्हारी भर गई, पोर पोर में प्यार, गंध तुम्हारी भर गई, पोर पोर में प्यार। और एक चित्र देखें दोहे में, एक स्वागत है सर। फोटोग्राफी, यौवन कर स्नान जब, यौवन कर स्नान जब, गई कुंज की ओट, भंवरा मड़राने लगा, गुलाबी होठ, वाह, भंवरा क्या शब्दों का मड़राने, चित्रण है। देख गुलाबी होठ। और हाँ, ये दो दोहे ही रहने दीजिए, क्योंकि और भी आपको सुनाना है, हमारे श्रोता अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक श्रृंगार का गीत देखें। मुझे क्षमा स्वागत है सर। करेंगे, मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन ये फागुन में एक दो पटलों पर कवि सम्मेलन में ही मैंने पढ़ा है। शर्मीली आंखों के, शर्मीली आंखों के, शर्मीली आंखों के, अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, क्या बात। शर्मीली आंखों के, अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल। बंद देखिएगा कि मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, सुधियों की बाहों में बेसुध सा कर जाती, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, मंद मंद मधुरित की, मंद मंद मधुरित की वायु मन छू जाती, सुधियों की बाहों में बेसुध सा कर जाती, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी,
रंग में कपोल, रंग जाती सिंदूरी, रंग जाती सिंदूरी, रंग में कपोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल। ये बन कि थिरक थिरक उठता मन, थिरक थिरक उठता मन, यादों की आहट से, थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनब्याहे चाहत में, थिरक थिरक उठता मन यादों की आहट में, अनदेखे अनजाने अनब्याहे चाहत में, करती है घूंघट से, घूंघट से करती हैं, घूंघट से करती हैं सांसें की लोल, घूंघट से करती हैं सांसें की लोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल। और अंतिम मन, मुझे क्षमा करेंगे कहीं मानसलता अगर दिखाई दे, मैंने लिखा नहीं, लिख गया। आप देखें, शर्मा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी, सुने जी। कि महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, मुजराई अमराई महुआ सी मदहोश, दोनों तरफ से बराबर मिलेगा। कि महुआ सी मदहोश मुजराई अमराई, बार बार लेता मन तरुड़ी का अंगड़ाई, महुआ सी होश मुजराई अमराई, बार बार लेता मन तरुड़ी का अंगड़ाई, टूट रहे अंगिया के, टूट रहे अंगिया के बंध अनमोल, टूट रहे अंगिया के, टूट रहे अंगिया के बंध अनमोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, शर्मीली आंखों के अनबोले बोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल, बोल गई पुरवाई आंगन में डोल। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर कन्हैयालाल जी शर्मा आपके इस गीत की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ऐसा कार्यक्रम सुनने को मिला है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हमारा पटल धन्य हो गया कि आप जैसे सशक्त हस्ताक्षर यहाँ आए हैं और हमें अपनी वाणी से अनुग्रहित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने श्रृंगार रस में, हमने आज तक सुना है कि केवल नायिका का ही वर्णन हुआ करता था, लेकिन आपने नायिका और प्रकृति दोनों के सौंदर्य का वर्णन, दोनों का समावेश किया है, दोनों का वर्णन किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं, बहुत ही उम्दा आपने प्रस्तुति पेश की है। तो डॉक्टर साहब, आपने जब प्रारंभ में पहली कविता मंच पर सुनाई, और अवश्य ही मुझे ये कहने में गर्व हो रहा है कि आपको तालियों से नवाजा गया होगा, उस वक्त आपकी क्या मनोदशा रही होगी, कुछ वर्णन कीजिए। जी, मैं, क्योंकि पहला सम्मान, पहला प्यार आदमी भूलता नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान मैं मानता ये हूं डॉक्टर साहब कि जब मैं अपने विद्यालय में
जड़गावा श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ, तो हमको भी आमंत्रित किया गया था। तो हमसे पूछा गया मानदेय क्या लेंगे। बोले मेरा घर है वो, मैं आ रहा हूँ बस। मैं गया, और जब जिसमें सोम ठाकुर जैसे लोग भी थे, स्वागत होने लगा, और जब मेरे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब ये घोषणा करके कि ये मेरा विद्यार्थी रहा है मोहन सिंह कुशवाहा, मैं इसका स्वागत स्वयं करूंगा, और इससे बड़ा सम्मान मुझे, जो गर्व मुझे हुआ कि मेरा गुरु मुझे माला पहना रहा है, मेरा सबसे बड़ा उपहार है ये। और इसके बाद तो जब कानपुर में आ गया, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक रचना, जो मेरी हिंदी में लिखी गई पहली कविता हुआ करती थी। डॉक्टर विद्रोही थे मंच पर, अच्छा अच्छा, उठ के दामोदर स्वरूप विद्रोही अब नहीं रहे, मुझे उठ के माला पहनाए माइक पे आके, लगभग क्या बात, प्यार मिलता था। गदगद हो गए होंगे आप तो। जी जी, और मुझे ये लगता था कि मुझे शायद इसलिए लोग ये कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कि ये मेरा क्षेत्र है। मुझे तो ये लगता था तालियां बज रही हैं तो मुझे लगता था कि यहाँ अपने लोग हैं इसलिए मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन बाहर भी जब मैं गया तो मुझे बराबर स्नेह मिला। अब देखिए, वो पहली कविता मेरी जो हिंदी की मैं कहता हूं कि पहली कविता थी। कलम उठाने दो से पहला संग्रह मेरा जो कलम उठाने दो था, अगर देख पा, ये है कलम उठाने देख दो। रहे हैं सर, देख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा संग्रह मेरा आया, ये थोड़ा इधर लीजिए सर, थोड़ा ऊपर कीजिए, समय का व्यास। हाँ, बहुत समय का इधर लीजिए थोड़ा। अच्छा। नहीं, इधर, हाँ, इधर, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, समय का व्यास, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दो कविताएं मैं समय का व्यास सुनाऊंगा। पहले आप हिंदी की मेरी पहली कविता सुनिए कि बहुत सह चुके कष्ट जमाने की चालों से। उस समय मैं लिखा, ये लगभग हमको लगता है 80 के आसपास की कविता होगी ये, कि बहुत सह चुके कष्ट जमाने की चालों से, घायल दोनों पांव हो गए हैं छालों से, तो बहुत घाव हो गए जरा सा मुझको दवा लगाने दो। बहुत घाव हो गए जरा सा मुझको दवा लगाने दो। मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो। मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो। बंद देखिएगा, विसंगतियां जो हैं, विसंगतियां मैं लिखा करता था, आज भी लिखता हूं। मेरी रचनाओं में पाएंगे विसंगति जो है उसमें मैं निश्चित रूप से लेखनी चलाता हूं। बंद देखें कि सिसक रही संस्कृति हमारी विधवा बन के शहरों में। सिसक रही संस्कृति हमारी विधवा बन के शहरों में। तड़प रही लज्जा पानी बन गंदा होकर नहरों में। तड़प रही लज्जा पानी बन गंदा होकर नहरों में। तो शहरों को नदियों पर लाकर उनकी दशा दिखाने दो। शहरों को नदियों पर लाकर उनकी दशा दिखाने दो। मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो।
और अपनी बिरादरी कवियों के लिए बात कर रहा हूं। देखें आप कि लेखक का भी लेख नग्नता का चित्रण कर लाता है, लेखक का भी लेख नग्नता का चित्रण कर लाता है, और चंचल मन के ऊपर ही कवि भी कलम चलाता है। तो हल्दी घाटी की सुरित सरिता को इन्हें दिखाने दो, हल्दी घाटी की सुरित सरिता को इन्हें दिखाने दो, मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो। ये असमानता की बात देखें आप कि भूखे मरते लोग स्वान गोरस पीता है, भूखे मरते लोग स्वान गोरस पीता है, और पांडव का वो युद्ध आज कौरव जीता है। क्या बात। भूखे मरते लोग स्वान गोरस पीता है, और पांडव का वो युद्ध आज कौरव जीता है। तो बनकर कृष्ण आज अर्जुन को गीता ज्ञान कराने दो, मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो। और महाभारत के दो पात्रों को प्रतीक मानकर, प्रतीक लेकर मैंने बात कहने का प्रयास किया। अगले बंद में देखें आप कि खुले आम चंदन सिंह विष्ट, चंदन जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ, हरिद्वार बहुत बहुत स्वागत है स्वागत चंदन सिंह जी आपका। खुले आम की चक बेबस पांचाली पर मुस्काता है, खुले आम की चक बेबस पांचाली पर मुस्काता है, और व्यभिचारी रावण सीता को रोज चुरा ले जाता है। तो बन कुमार आज लंका में आग लगाने दो, बनकर पवन कुमार आज लंका में आग लगाने दो, मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो। और ये बंद मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं, शिवदत्त शर्मा जी, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। आप देखें, आप जयपुर से हैं, तो मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं ये बंद कि हर कुछ चेहरे बन गए मोहम्मद गोरी आज जमाने में, कुछ चेहरे बन गए मोहम्मद गोरी आज जमाने में, और तड़प रहा चौहान ज्योति बिन बच्चन के महने में। क्या बात। चेहरे बन गए मोहम्मद गोरी आज जमाने में, और तड़प रहा चौहान ज्योति बिन बच्चन के मैं खाने में। तो मत चूको चौहान चंद बरदाई बन कर गाने दो। हमारी वो बिरादरी रही है कि मत चूको चौहान चंद बरदाई बन कर गाने दो, मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको। और अंतिम चरण, छिप कर आज रक्त के आंसू मानवता बरसाती है। इतना भी साहस नहीं कि वो खुलकर रो सके। छिप कर आज रक्त के आंसू मानवता बरसाती है, और मदिरा समझ रक्त को पी दानवता मन मुस्काती है। तो देवासुर संग्राम लगा है मोहनी रूप बनाने दो, मन का द्वंद मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो।
मन का द्वंद्व मिटाने को अब मुझको कलम उठाने दो। ये मेरी बहुत हिंदी सुंदर, की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ में आदरणीय भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार जी से अच्छे कवि जी हैं, अच्छी राग और अच्छा नमस्कार। अच्छा कंठ ईश्वर ने दिया है, इन्हों माँ सरस्वती की कृपा हुई है। आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्यालाल जी भी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कवि जो होता है वो जी लोगों को मार्ग दिखाता है, सरकारों को मार्ग दिखाता है। जब जी जब भी सरकारें डोलती है तो कवि ही अपना हाथ ऊपर उठा के अपने शब्दों से, हथियार शब्द कलम का हथियार उठा करके उसे संभालता है। कवि वो है जो चाहे तो भगवान से भी भिड़ जाता है। इसका प्रमाण है प्रथम कवि, आदि कवि वाल्मीकि जी। जिस जी सीता को भगवान राम ने ठुकरा दिया था, उस सीता को हमारे आदि कवि ने गले लगाया। और आज के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने उस समय की सरकार से बगावत की थी, उस सरकार के विरुद्ध उन्होंने काम किया था। तो कवि वो है जो ईश्वर से भी भिड़ जाता है। डॉक्टर साहब, अब प्रश्न ये है कि आप जब कविता में आए, इस विधा में आए, तो कभी ऐसा संयोग हुआ कि आप मंच पर कविता पढ़ रहे हैं और आपके आदरणीय पूजनीय पिताजी उस सभा में मौजूद हुए हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ हो? मुझे ये कष्ट रहेगा। मैंने कलम उठाने दो के समर्पण में लिखा है। समर्पण मैंने माता पिता को ही किया है समर्पित। परम पूज्य माता पिता स्वर्गीय सुखिया देवी एवं स्वर्गीय जंगी सिंह कुशवाहा को, जिनको मैं अपनी कविताएं कभी सुना न सका, फिर भी आशीष सदा मेरे साथ रहा। जब मैं डेढ़गांवा में कविता पढ़ा तो भूमिहारों का गांव, तो लोग बोले उनको कि तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा कवि है। अरे बोले पागल है, इधर उधर जाता रहता है। अरे पागल बोलते हो। बड़े बड़े नेता कृष्णानंद राय जैसे थे, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो बोले वो उसका अटैची लेके चल रहे थे, तुम कह रहे हो पागल था। तो ऐसे थे हमारे पिताजी, सरल, बहुत सरल। वो सिर्फ यही जानते थे कि बच्चे को रोटी देना है, उसकी फीस देना है, बस। बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, अब आप क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को, हमारे फॉलोवर्स को? कि 3-4 बंद दे के मैंने कहा था, समय बहुत कम रह गया, तो हाँ, 6 मिनट रह गए। कोई बात नहीं, 2 4 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि इससे समय का व्यास से मैं अपनी मन की कविताएं ही पढ़ते रह जाता हूँ। समय का व्यास मैं सुना ही नहीं पाता, क्योंकि ये विचार कविताएं हैं हमारी। तो आप आज अवसर है। देखें। जी, तो मैं अ, देखिए एक विचार कविता, विकलांग खुशी। समय का व्यास से विकलांग खुशी। रमुआ, रमुआ हमारा नायक है। रमुआ अपने ठूठे बाएं हाथ पर मिठाई का झोला लटकाए अपनी खुशियां प्रकट करते हुए लोगों को मिठाइयां बांट रहा था। रमुआ अपने ठूठे बाएं हाथ पर मिठाई का झोला लटकाए विकलांग पुत्र के जन्म पर खुशियां प्रकट करते हुए मिठाइयां बांट रहा था। यानी विस्मित निगाहों को एक प्रश्न चिन्ह बांट रहा था। लोग उसे पागल, दीवाना बता रहे थे और उसकी इस क्रिया को
अनसुनी अनदेखी बात बता रहे थे। मैंने भी सुना, देखा और उसकी इस अमानवीय क्रिया का कारण पूछा। पहले तो मुस्कुराया, फिर झोले से 2 लड्डू निकाल मेरी तरफ बढ़ाया। पहले तो मुस्कुराया, फिर झोले से 2 लड्डू निकाल मेरी तरफ बढ़ाया, किंतु मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह बना देख सकपकाया। किंतु मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह बना देख सकपकाया। वेदना भरी मुस्कान चेहरे पर लाया, वेदना भरी मुस्कान चेहरे पर लाया। गहरे कुएं के समान हुई आंखें, गहरे कुएं के समान हुई आंखें, सावन भादो हो गई। ठूठी बाह पर टंगा झोला नीचे गिर पड़ा, और वो वही ठूठी बाह मेरे सामने करके बोल पड़ा, बाबूजी मैं जानता हूं, बाबूजी रोजगार पाने के लिए, बाबूजी रोजगार पाने के लिए, अपने को विकलांग बनाने के लिए, मैं जानता हूं मुझे ये बांह काटने में कितना दर्द है। क्या वेदना है, क्या बाबूजी, विसंगति है। और वही ठूठी बांह मेरे सामने करके बोल पड़ा, बाबूजी अपने को विकलांग बनाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, मैं जानता हूं मुझे ये बांह काटने में कितना दर्द हुआ था, लेकिन कम से कम मेरा ये विकलांग बच्चा उस दर्द से बच जाएगा और विकलांग होने के नाते कहीं ना कहीं रोजगार पा जाएगा, और विकलांग होने कहीं ना कहीं रोजगार पा जाएगा। आज के युग की विसंगति है। और 1-2 मिनट की कविता और आप सुन लें, इसके बाद एक रचना में अवश्य अवश्य अवश्य। मित्रों, कविता वो होती है, कविता वो होती है जिसके शब्द हृदय को छू जाएं, वो सार्थक कविता होती है। कविता तो हम सब लिखते हैं, लेकिन जिस कविता ने श्रोताओं के हृदय को नहीं छुआ, वो कविता कविता नहीं होकर के खाली शब्दों की माला रह जाती है। लेकिन जो कविता हृदय को छू जाती है, वो कविता सार्थक कविता होती है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे हृदय के उद्गार थे, वो मैंने कहा भी है कहीं कि मैंने कि जो तट के अधर छू के बहे सरिता वही है, और हुंकार उठे सुन के हृदय कविता वही है, जिसके स्वरों में वक्त की ललकार नहीं है, वो स्वयं को कवि कहने का हकदार नहीं है, वो स्वयं को कवि हकदार नहीं है। और ये डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जो गांव हमारे टूट रहे हैं, जो परिवर्तन है जो मैंने देखा गांव में जाकर, तब मैंने एक कविता लिखी, विचार कविता, समय के व्यास से आपको दे रहा हूं। कहाँ हो मेरे गांव, मैं ढूंढ रहा हूं अपना गांव, जो मेरी आंखों ने गांव को देखा था, वहां से कहीं देखा है। में अशोक कुमार जी अंचल जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी। आप कह रहे हैं कि कमाल है, वाह 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 वाह, बहुत देर से सुन रहे थे आप, अब पटल पर प्रदर्शित हुए हैं, अवतार हुआ है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब जी, कहीं देखा है आपने हमारे गांव को, यही था मेरा गांव, यही था मेरा गांव, जहां बगीचे में पाड़े के कुएं पर सुबह से शाम तक नहाने के लिए, पीने के लिए गगरी भर भर कर पानी ले जाती पनिहारिनों का तांता था। अब सूखा कुआं अपनी उपेक्षा पर रो रहा है, अब सूखा कुआं अपनी उपेक्षा पर रो रहा है। अब तो घर घर में चापाकल है, नालियां शहरों की नालियां सी बजबजा रही हैं, नालियां शहरों की नालियों सी बजबजा रही हैं। और वो मुनेसर काका की गड़हिया, चाहे धोबी भी था हमारा काका हुआ करता था, और वो मुनेसर काका की गड़हिया की तलहटी में अब बिवाइयां फटी पड़ी हैं। नहीं सुनाई देता, नहीं सुनाई देता आछो आछो की आवाज के साथ पटिया पर कपड़े पटक पटक कर धोने की आवाज।
नहीं सुनाई देता पटिया पर कपड़े पटक पटक कर धोने की आवाज की कदम ताल। अब तो घरों में घुर घुर की आवाज में कपड़े धुल रहे हैं। नालियों में बहता है झागदार पानी, दिन में भी, जिसमें काले काले बड़े बड़े मच्छर डेंगू मलेरिया के वाहक निवास है उनका। नए परिवेश में नहीं आ रही है बूढ़े पीपल की छाया, नहीं आ रही है बूढ़े पीपल की छाया में सौदागर बाबा की भाड़ से, सौदागर बाबा की भाड़ से सोंधी सोंधी भूजे की सुगंध। वहां पक्का मकान है, चाय बिस्कुट की दुकान है, जहां सुबह शाम बड़े बूढ़े गर्मा गर्म चाय सुड़क रहे हैं। बच्चे अब नहीं खेलते कंचा गुल्ली डंडा खेल के मैदान में, बड़े बड़े मोबाइलों में मस्त हैं, व्यस्त हैं बच्चे। पूरन मासी काका के द्वार पर, तब रेडियो हुआ करता था, पूरन मासी काका हमारे बार्बर थे, बाल काटा करते थे। मैं नाम वही लिया हूं जो गांव का है। पूरन मासी काका के द्वार पर रेडियो का कृषि जगत चौपाल नहीं सुना जाता। अब तो कमरे में सीरियल है, कहानी है, शहरों की निशानी है। मेरा गांव शाम को अखाड़े में शरीर पर मिट्टी रगड़ता था, कुश्ती के दांव पेच पड़ता था। मैं ढूंढ रहा हूं कहाँ है मेरे गांव का अखाड़ा। अब तो वहां नोट समेत थी, अब तो वहां नोट समेत थी, देसी अंग्रेजी शराब की दुकान है। युवा नौजवान कानों में फुसफुसाते हैं, पैंट की जेब में कुछ नमकीन उबले अंडे छिपाते हैं। दूर, बहुत दूर, घर से दूर चुपचाप जाते हैं और लड़खड़ाते बदली जीवन शैली में घर आते हैं। भोर में जाता के घुरुर घुरुर की आवाज सुनाई नहीं देती। भोर में जाता, जिसमें आटा पीसा जाता था, चक्की जी, औरतें जब पीसा करती थी 4 बजे उठ, और साथ में गाती भी थी। जाता के घुरुर घुरुर की आवाज नहीं सुनाई देती। आटा पीसती धनिया का गीत बदलते जीवन मूल्यों में कहाँ खो गया है, कहाँ खो गया है मेरा गांव। तनिक खोजो, मैं तलाश रहा हूँ अपना गांव, मैं तलाश रहा हूँ अपना गांव। बहुत सुंदर वर्णन किया सर आपने, बहुत सुंदर वर्णन किया। आज से 50 साल पहले के दृश्य साकार हो उठे हैं, 50 साल पहले की यादें साकार हो उठी हैं। तो डॉक्टर साहब करीब करीब समय तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक रचना आप अपनी ओर सुना दीजिए तो पटल धन्य हो जाएगा। ये संदेश दिला रहा हूँ जी। भूदत्त जी पुराना समय याद दिला दिया। ये हम लोगों के समय की बात है, वो अभी नौजवान है। अब देखें 4 पंक्तियां, एक गीत जो है 60 साल के नौजवान है सर। हम लोग नहीं, अब अभी तो 67 होने जा रहे हैं, 67 साल के ही नौजवान हैं। अच्छा देखिए, एक छंद देख ले आप, इसके बाद एक छोटा सा 4 बंद सर। एक नौजवान हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, कन्हैयालाल जी शर्मा। अरे प्रणाम करता हूँ आपको, तो आप बहुत आपने बहुत कभी देर इनकी कविता सुनी हो तो इनकी कविताओं में जवानी झलकती है। जी 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 जी, प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, एक छंद जिसकी आज आवश्यकता है मित्रों। मैं रचनाकारों के लिए ही ये एक छंद दे रहा हूं कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है। प्रेम प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है। सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी।
एकता की औषधि दे इनसे बचाइए। और रखवाले का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। और जल्दी से मैं आपकी बात बस रख दूं, टाइम हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूं। हमको नहीं लगता है नहीं, बीच में सुनाइए हम सर, समय ले लिया। आप आनंद लेकर देखें के हृदय से सुनाइए सर, जी, ये आनंद से देश सुनाइए। ये देश हमारा कभी सोने की चिड़िया कहलाया था। मैं उसी देश की बात कर रहा हूं। 3-4 बंद देख लें आप, हमने कहां पहुंचा दिया देश को। कि ज्ञान धर्म कर्म का बसेरा जहां था, ज्ञान धर्म कर्म का बसेरा जहां था, सत्य और अहिंसा का सवेरा जहां था। भाषा क्षेत्र जाति की अनेकता भले, भाषा क्षेत्र जाति की अनेकता भले, एकता का बजता ढिंढोरा जहां था। दुनिया को बंधुताई जिसने सिखाई थी, बुद्ध महावीर बन रोशनी दिखाई थी, वही आज भारती नीलाम हो गई। वही आज भारती नीलाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। बंद देखें क्यों बदनाम हुई। कि माली से ही फूल घबराए हुए हैं। माली से ही फूल घबराए हुए हैं। कली डाल पात मुरझाए हुए हैं। माली से ही फूल घबराए हुए हैं। कली डाल पात मुरझाए हुए हैं। किस पे भरोसा करे डोली की दुल्हन, डोली तो लुटेरे ही उठाए हुए हैं। चीर जब कृष्ण ही हटाएगा, द्रौपदी की चीर जब कृष्ण ही हटाएगा, कौन तब अबला की लाज को बचाएगा। यही बात आज सरेआम हो गई। यही बात आज सरेआम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। और एक बंद हमारी धार्मिक आस्था को जहां चोट दिया जा रहा है कि मंदिरों में खुला व्यभिचार हो रहा, मंदिरों में खुला व्यभिचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा। मंदिरों में खुला व्यभिचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा। खाकी वर्दी खाती है दलाली देखिए। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, आपके राजस्थान की नहीं। सब कि जगह यही हाल है। मंदिरों में विचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा। खाकी वर्दी खाती है दलाली देखिए, देश से खत्म भ्रष्टाचार हो रहा। सीता गीता थाने में पुकार रही है, सीता गीता पुकार रही हैं, पर्दा रहस्य का उघार रही हैं, पर्दा रहस्य का उघार रही हैं। पुलिस की चक बेलगाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। और अंतिम चरण दे रहा हूं, बीच का छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये ग्रेस में चल रहा हूं, ग्रेस समय है। अंतिम चरण देखें, नौजवानों के लिए मैंने ये 4 पंक्तियां समर्पित की थी उनके तरफ स्वागत से। है सर। डिग्री धरी है, रोजगार नहीं है, पूरे देश की समस्या है कि डिग्री धरी है,
रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरोकार नहीं है। डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरोकार नहीं है। देश विपदाओं से गुजर रहा है, लगता है यहाँ सरकार नहीं है। क्या बात। डिग्री न खाएंगे आहार चाहिए, डिग्री न खाएंगे आहार चाहिए। डाकू ना बनाओ रोजगार चाहिए, डाकू ना बनाओ रोजगार चाहिए। कहते कहते जिंदगी तमाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न नहीं है ये, अभी आज नहीं तो आगे कभी आपकी हमारी ये यात्रा चलती रहेगी। अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को और हमारे नौजवानों को, क्योंकि आपने जीवन की भी बहुत लंबी यात्रा देखी है, तो आप अपने अनुभव से कोई संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं कहना ये चाहूंगा आगंतुक पीढ़ी को, विशेषकर रचनाकारों को, कि अपने पुराने कवियों को पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं तो जब पढ़ा करता था तो मधुशाला, आंसू प्रसाद की ये दो, हर अक्षर से 3-3 4-4 कविताएं तैयार करनी पड़ती थी, याद करना पड़ता था। अंताक्षरी में डिस्ट्रिक्ट में जाया करते थे। तो पुराने कवियों को पढ़ो, कविता अपने आप निकल आएगी, कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। आप पुराने रचनाकारों को खूब पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, महाभारत, पुराण। मैं आपके जयपुर से भाष्य खरीद के लाया ऋग्वेद का, क्या है इसमें जानने के लिए। तो जिज्ञासा, महाभारत पूरा पढ़ डाला मैं, 6-7 पुराणों को भी मैंने पढ़ा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा नई पीढ़ी को कि वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़े, सम्मान दे बुजुर्गों को, उनका आशीष मिलेगा, आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे अपनी साथ पीढ़ी डॉक्टर को। साहब श्योपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। बसंत श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है। तो मित्रों, ये था ओल्ड इज गोल्ड। पुराने कबाड़ समझिए, उसमें से सोना निकला है। कबाड़ तो नहीं है, मैं तो गोल्ड कह रहा हूं, लेकिन गोल्ड में से भी गोल्ड निकला है। हमें आप लोग अवॉइड न करें, अपने बुजुर्गों को अवॉइड न करें। आपके बुजुर्गों के पास वो थाती है जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें आदर दें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, और नहीं किया है तो वो आप ही को समर्पित होगा, कहीं नहीं जाएगा। आप उनका सम्मान करें, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, और 2 मीठी बातें चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनके पास कपड़े बहुत हैं, पूरा जीवन उनका पुराने कपड़ों में ही निकल जाएगा। इतने कपड़े उनके पास, वस्त्र हैं कि वे आपसे उसकी भी डिमांड नहीं करेंगे। 2 रोटी चाहिए, उसके बदले में वे आपको बहुत कुछ ज्ञान दे सकते हैं, बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। इन्हीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे छोटा हूं इसलिए आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु से कामना करता हूं कि वो आपको स्वस्थ रख के दीर्घायु बनाए, और ये आपकी कल्पनाएं, आपकी रचनाएं हम समय से काफी समय तक सुनते रहें, और संसार को आपकी कविताएं, नई नई कविताएं काफी समय तक आप प्रसारित करते रहें, सुनाते रहें। इसी आशा के साथ में
फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पे या किसी अन्य पटल पे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद जी।